नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह रामबाण सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और कुछ अच्छे क्वेश्चनों के बारे में, जिससे आपको आने वाले क्वेश्चन मतलब जो भविष्य में जो होने वाली परीक्षा है उसमें क्या मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और दोस्तों, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको ढेर सारे फैक्ट देने की कोशिश की कम समय में, उसी तरीके से आज भी मैं यह कार्य करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, सूरा की आहुति किसका लक्षण है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए अश्वमेघ, बी गवामयन, सी राजसूय, डी सौत्रामणि। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? डी, जिसका आंसर है सौत्रामणि। इसका मतलब इसमें क्या होता है, सूरा की आहुति दी जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देख लिया सौत्रामणि यज्ञ क्या है, सौत्रामणि यज्ञ में क्या दिया जा रहा है, सूरा की आहुति। और दोस्तों, सौत्रामणि, ध्यान देना दोस्तों, सौत्रामणि इंद्र की एक उपाधि भी रही है। और जैसे दोस्तों यहां पर मैंने पहले ऑप्शन पे क्या रखा है, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ दोस्तों, अश्वमेघ यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। किसके लिए होता था? साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, होता क्या था कि जो राजा हुआ करता था, क्या होता था, जो राजा हुआ करता था वह क्या करता था, अपने क्षेत्र में क्या करता था, घोड़े को छोड़ता था जहां तक वह अपने क्षेत्र को मानता था। और वहां पर अगर वह कोई भी विरोध नहीं होता था तो दोस्तों वह उसका क्षेत्र मान लिया जाता था। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाए थे? तो दोस्तों वह क्वेश्चन बनता है प्रवर सेन को लेकर। किसको? प्रवर सेन को लेकर यह क्वेश्चन बनता है। और प्रवर सेन ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन किया था। और दूसरा जो व्यक्ति है जिसका नाम है मयूर शर्मन, क्या है, मयूर शर्मन, इसने 18 अश्वमेघ करवाए हैं। कितने अश्वमेघ यज्ञ करवाए हैं? मतलब कि आपको पता होना चाहिए अश्वमेघ यज्ञ किसके से संबंधित है, साम्राज्य विस्तार से संबंधित है। दूसरी चीज, सर्वाधिक अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाए थे? तो प्रवर सेन को लेकर पूछा जाएगा तो 4 अश्वमेघ यज्ञ। अगर मयूर शर्मन को लेकर पूछा जाएगा तो दोस्तों 18 अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने करवाए थे। तो दोस्तों, ये रहे पहले क्वेश्चन में हमने बात की कि और क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, अभिधम्म ग्रंथ कथावत्थु की रचना किसने की? ए महाकश्यप, बी महिंद, सी मिलिंद, डी मोगलीपुत्र तिस। दोस्तों, इसे देख लीजिए। आपने दोस्तों देखा क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले तो सोचिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोगलीपुत्र तिस, जो नंबर डी पर है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको अपने लेक्चर सीरीज में ये सारी चीजें आपको बताई है। और यह कब होती है? तृतीय बौद्ध संगीत के समय में इन सब चीजों का कार्य किया जाता है। और दोस्तों, हुआ क्या था, तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय में हुई थी। किसके समय में? अशोक के समय में हुई थी। और वहीं पर अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। किसकी? अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। और अभिधम्म पिटक का ही एक भाग है कथावत्थु, जिसके बारे में मैंने अपने क्लासेस में बता रखा है। तो दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और कथावत्थु की रचना किसने की है? मोगलीपुत्र तिस ने की है। तो दोस्तों, इस चीज को आप लिख लीजिए, तृतीय
बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति अशोक के समय में, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भिक्षु कौन था, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? ए अश्वघोष, बी वासुमित्र, सी उपगुप्त, डी भद्रबाहु। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा भद्रबाहु। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा भद्रबाहु। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखते हुए इससे रिलेटेड और कुछ फैक्टों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। इसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में, किसके पक्ष में? बिंदुसार के पक्ष में सत्ता को त्याग कर वह कहां चले गए थे? श्रवणबेलगोला चले गए थे। यह उसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत चले गए थे। और जो भद्रबाहु है वह एक जैन गुरु है। कौन है? एक जैन गुरु है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौटिल्य मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, और ऑप्शन में कौटिल्य को नहीं रखा गया है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक गुरु कौन है? भद्रबाहु हैं। दोस्तों यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे गौतम बुद्ध के 2 गुरु रहे हैं उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के भी 2 गुरु रहे हैं। गौतम बुद्ध के 2 गुरु थे रुद्रक रामपुत्र और अलार कलाम। तो इस चीज को आपको लिख लेना है। तो लिखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला चले गए। वहीं पर संलेखना विधि से बाबा बूदन ऑब्लिक चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्याग दिए। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त के कौन गुरु थे? कौटिल्य। और कौन थे? भद्रबाहु थे। उसी तरीके से गौतम बुद्ध के जो 2 गुरु थे उनके नाम भी आपको लिख लेना है। गौतम बुद्ध के गुरु क्रमशः अलार कलाम, बी रुद्रक रामपुत्र। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में? चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों
क्वेश्चन है, देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बलदेव, क्या है, बलदेव पुत्र कौन था? बलदेव पुत्र कौन था? ए भौम कर का राजा, बी पाल राजा, सी राष्ट्रकूट राजा, डी शैलेंद्र राजा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को आपने देख लिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा शैलेंद्र राजा। दोस्तों इसमें होगा क्या कि देवपाल से जो बलदेव पुत्र है वहां पर क्या करेगा, बौद्ध मठ बनाने के लिए भूमि मांगेगा। क्या मांगेगा? भूमि या क्षेत्र मांगेगा। तो देवपाल उसे 5 ग्राम दान में देते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? ए अब्दुल रज्जाक, बी एडोर्डो बारबोसा, सी मार्को पोलो, डी निकोलो कोंटी। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन देखा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा एडोर्डो बारबोसा। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख करने वाला कौन था? एडोर्डो बारबोसा। दोस्तों यहीं पर एक चीज और, जैसे कि मैंने कल की क्लासेस में, मतलब कि जो रामबाण सीरीज का पहला वीडियो था, मैंने आपको बताया था कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें भानुगुप्त की पत्नी, क्या है, भानुगुप्त की पत्नी जो एक सेनापति था वो क्या होती है? सती होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? एरण अभिलेख है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। हुनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? ए गाजी मलिक, बी शेख सलीम चिश्ती, सी निजामुद्दीन औलिया, डी अमीर खुसरो। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, होता क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक, क्या है, किसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया था? तो दोस्तों यह गयासुद्दीन तुगलक के परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, जिनका समय 1320 से 1325 रहा है। होता क्या है कि गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के समय में क्या हुआ होता है? बंगाल में विद्रोह हुआ होता है। तो उसी विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया होता है? वही गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक गए हुए होते हैं। होता क्या है कि निजामुद्दीन औलिया और उनमें मतभेद था। क्या है? उनमें मतभेद था, क्योंकि इनके जो पूर्वज राजा थे, खिज्र खां, उन्होंने इसे ढेर सारा धन दिया था। और क्या होता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत में जो राजस्व कोष होता है वह खाली होता है, और इससे वह क्या करते हैं? धन की मांग करते हैं, लेकिन यह मांग देने से मना कर देता है। और ध्यान देने वाली बात है, निजामुद्दीन औलिया कहता है कि सुल्तान, मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर आप सामने से आएंगे तो मैं पीछे से निकल जाऊंगा। मतलब कि उसने सीधे सीधे मिलने से ही मना कर दिया था। तो यह कथन किसके लिए है? निजामुद्दीन औलिया ने किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने के बारे में कहा था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ है? ए उद्बुद्ध विश्व, बी विश्व का परित्याग, सी सहिष्णु संसार, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्व का परित्याग। मतलब कि यहां पर जो सूफी विचारधारा है वह विश्व का परित्याग की बात करता है। मतलब कि जो भी चीजें हैं सब ईश्वर में है, वह ईश्वर ही सब कुछ है, उसी का मतलब है विश्व का परित्याग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग्रेज कौन था जिसे जहांगीर ने 400
जात का मनसब प्रदान किया था? ए फिंच, बी कैप्टन हॉकिंस, सी कोलबर्ट, डी सर थॉमस रो। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने किसका नाम लिया? कैप्टन हॉकिंस का नाम लिया है। तो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस भारत जहांगीर के समय में 1608 ईस्वी में आया था और उसे ही 400 जात का मनसब जहांगीर ने प्रदान किया था और इसे बहुत ही मतलब कि क्या कहते हैं इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। क्या है? हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी क्योंकि हॉकिंस आकर जहांगीर से फारसी में बात करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंग्रेज के लिए दुधारू गाय था? कौन भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी मराठा का राज, डी अवध। देख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा अवध। क्या होगा? अवध। और दोस्तों क्या होता है, अवध से अंग्रेजों को ढेर सारा धन प्राप्त होता रहता है, इसलिए इसे क्या कहा, किस राज की संज्ञा दी गई है? दुधारू गाय की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए सांथाल, बी छोटा नागपुर भील, बी सी मुंडा, डी कूका। दोस्तों इसका ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सांथाल विद्रोह। दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, लेकिन दोस्तों इसी तरीके से आपको रामबाण सीरीज में जब तक पीजीटी का क्वेश्चन एग्जाम नहीं हो जाता, पीजीटी और टीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक यह सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।